यस स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हो कि हम हमारे सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं और उसके सवाल के जवाबात लिख रहे हैं। हमने इससे पहले जो हमारा पीरियड हुआ था उसमें हमारा तीसरा चैप्टर आयोजन, प्लानिंग, मनसूबाबंदी, उसका प्रश्न 1 और प्रश्न 2 यानी कि उसके एमसीक्यूज़ और उसके एक जुमले वाले सवाल जवाब देखे थे। आज हम हमारे इसी चैप्टर के प्रश्न 3 देखेंगे कि जिसमें हमको मुख्तसर सवाल के जवाबात लिखने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट और पेन लेकर रेडी ही होंगे। पहला सवाल है हमारा, हेतु निर्धारण एटले शू? इसका जवाब लिखेंगे। हर एक कारोबारी इकाई के क़ियाम में हर एक कारोबारी इकाई के क़ियाम में उसका मकसद मुकर्रर होता है। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, एक इन्वर्टेड कॉमा में, जिसे मकसद मुकर्रर कहते हैं। हेतु निर्धारण यानी मकसद को मुकर्रर करना, तय करना, बराबर। नीचे एरो मार के लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, 3 पॉइंट आएंगे इसमें क्योंकि हमारा 2 मार्क्स का जवाब है, बराबर। अब इसमें लिखेंगे मनसूबाबंदी में मकसद तय करना सबसे पहला काम है। नीचे वापस एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे मकसद को पसंद करते वक्त मुलाजिमों के लिए ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि मकसद कारोबारी इकाई की तरक्की के लिए मुनासिब हो। पहला क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आयोजन एटले शू? प्लानिंग यानी क्या? जवाब लिखेंगे पॉइंट बना के। मुस्तकबिल में हमें क्या और कैसे हासिल करना है? क्वेश्चन मार्क। मुस्तकबिल में हमें क्या और कैसे तय करना है? इस काम के लिए अलग अलग ऑप्शंस की लिस्ट तैयार करना। विकल्प यानी ऑप्शन, याद यानी लिस्ट। ऑप्शंस की लिस्ट तैयार करना और उस लिस्ट में से जो ऑप्शन सबसे बेहतर हो उसे इख्तियार करना यानी मनसूबाबंदी। नीचे एरो बनाएंगे और एक तारीफ लिखेंगे आयोजन की। डॉक्टर बिली गॉयट्स के मुताबिक, बिली गॉयट्स नाम है इनका, आप जानते होंगे। डॉक्टर बिली गॉयट्स के मुताबिक
डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा में इसके लिए लिखेंगे क्योंकि ये किसी का कहा हुआ जुमला है, बराबर, और किसी की कही हुई बात को हमेशा हम किस में लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड में। लिखेंगे मनसूबाबंदी का काम यानी हमारा पसंदीदा काम, जब किसी काम के लिए उसका दूसरा रास्ता आसानी से मिल जाए तो मनसूबाबंदी के मसाइल पैदा होते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा है व्यू रचना शा माटे जरूरी है, पॉलिसी क्यों बनानी है हमें भाई, बराबर। लिखेंगे सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्यू रचना यानी क्या, बराबर। तो पहले हम उसकी तारीफ़ लिखेंगे, फिर वो क्यों ज़रूरी है हम उसका रीज़न देखेंगे, उसकी वजह देखेंगे। पहले उसकी तारीफ़ लिखेंगे कि मनसूबाबंदी में तय किए हुए मकसद को हासिल करने के लिए अपनाई जाने वाली सोच यानी पॉलिसी नीचे नया पॉइंट बनाकर लिखेंगे कि अब ये क्यों ज़रूरी है, बराबर। पॉलिसी की मदद से हम बाज़ार में आसानी से अपनी एक पहचान बना सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हमारी कॉम्पिटिटर्स कंपनी के सामने, हमारी कॉम्पिटिटर्स यानी कि जिससे हमारा मुकाबला हो, जिन कंपनियों से हमारी कंपनी का मुकाबला हो, बराबर, कि हमारी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज के सामने टिक सकते हैं। अच्छा, तीसरा जवाब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चौथा है आयोजन घटक। तो 7 घटक हैं आयोजन के, तो 7 नंबर पहले आप लिख लो, 1 से 7 तक फटाफट। अब नंबर वाइज लिखेंगे। पहला लिखेंगे मकासिद, दूसरा लिखेंगे पॉलिसी, तीसरा लिखेंगे स्ट्रेटेजी, चौथा लिखेंगे तरीके, पांचवा लिखेंगे उसूल, छठा लिखेंगे बजट और लास्ट में 7वां लिखेंगे प्रोग्राम। सात है, बराबर। चलो, हमारा 5वां क्वेश्चन है गौण योजना कोने कहवाए, दूसरा मनसूबा हम किसको कहेंगे, ठीक है। लिखो, जवाब लिखो इसका एरो बनाकर। अहम मंसूबे को मदद करने के लिए, अहम मंसूबे को मदद करने के लिए
उससे मुताल्लिक ऑप्शंस के बारे में सोचना यानी दूसरे मंसूबे की तश्कील करना। मिसाल के तौर पे स्कूटर बनाने वाली कंपनी स्कूटर के साथ साथ उसके टायर, ट्यूब और सीटों की खुद ही पैदावार करना शुरू करे तो इस मंसूबे को हम दूसरा मंसूबा कह सकते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च अंदाजपत्र એટલે શું? जवाब लिखेंगे कारोबारी इकाई में सबसे पहले, जवाब लिखो, मैं जवाब बोल रही हूँ। कारोबारी इकाई में सबसे पहले अलग अलग किस्म के बजट जैसे कि पूंजी खर्च का बजट, पैदावार का बजट, पैदावार के खर्च का बजट, फरोख्त का बजट, नकद बजट, वगैरह। तैयार किए जाते हैं। नया पॉइंट बना के लिखेंगे। तैयार किए जाते हैं पे एक पॉइंट पूरा हुआ। अब यही जवाब लिख रहे हैं हम, नया पॉइंट बनाकर लिखेंगे। अलग अलग सरगर्मियां और जमात से मुतालिक, अलग अलग सरगर्मियां और जमात से मुतालिक अंदाजपत्र तैयार करके एक अहम बजट तैयार किया जाता है जिसे सर्वोच्च अंदाजपत्र यानी कि मास्टर बजट कहते हैं। मास्टर बजट कहते हैं। सातवां सवाल है हमारा, आयोजन परिवर्तनशील शा માટે હોવું જોઈએ? इसका जवाब लिखेंगे।
मनसूबाबंदी में अलग अलग किस्म की गिनतियाँ और ख्यालात किए जाते हैं। अलग अलग किस्म की गिनतियाँ और ख्यालात किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे फ़रोख्त बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी, और पैदावार बढ़ेगी तो कच्चे माल की खरीदी में इजाफा होगा। मगर कारोबारी इकाई पर बैरूनी आवामिल में बदलाव की वजह से बदलाव आते हैं। इसलिए मनसूबाबंदी तब्दीली वाला हो या तब्दीली वाली हो, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। 7वां जवाब हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम 8वां देखेंगे। संचालन कार्यों में आयोजन प्रथम स्थान धरावे छे शा माटे? इसका जवाब लिखेंगे। मुलाजिमत की शुरुआत ही मनसूबाबंदी से होती है। एरो बनाकर जवाब लिखेंगे। मुलाजिमत की शुरुआत ही मनसूबाबंदी से होती है। इस मनसूबाबंदी में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये तय किया जाता है। और ये तय करने के बाद मुलाजिमत के दीगर काम जैसे कि इंतज़ाम, रहनुमाई, काबू, वगैरह काम अमल में लिए जाते हैं, अमल में लिए जाते हैं। नवा क्वेश्चन है हमारा, नीति एटले शुं? नवा क्वेश्चन है हमारा, नीति एटले शुं? नीति यानी पॉलिसी, बराबर। इसका जवाब लिखेंगे। आला सतह की मुलाजिमों को फैसले लेने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत होती है। ये रहनुमाई आम ज़बान में पॉलिसी कहलाती है।
नया पॉइंट बनाकर लिखेंगे उसमें। पॉलिसी इकाई की बाजार में एक तस्वीर पेश करती है जिससे बाजार में कारोबारी इकाई के हुनर और काम करने के तरीके का तारुफ होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोजन खर्चाળ છે શા માટે? जवाब लिखेंगे, मनसूबाबंदी के लिए मालूमात जमा करना, कोमा उसकी जांच करना, और मंसूबाबंदी के लिए मालूमात को जमा करना, उसकी जांच करना और उस मालूमात का मीनिंग यानी कि मकसद यानी कि मतलब, मकसद बराबर कि क्या मतलब हो रहा है उसका, क्या मकसद से तय किए हैं। अच्छा, जैसे ज़रूरी कामों के लिए हमें मुलाजिम और सामानों की ज़रूरत होती है, नया पॉइंट बनाकर लिखेंगे, इन सामान और मुलाजिमों की ऊंची फ़ी कारोबारी इकाई को अदा करनी पड़ती है, जिससे कारोबारी इकाई का वक्त, कुव्वत और पैसों का नुकसान होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मनसूबाबंदी बहुत ही महंगी प्रोसेस है, खर्चाળ प्रक्रिया છે, महंगी प्रोसेस है। तो प्रश्न 1, 2, 3 यानी तीसरा चैप्टर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अब हम हमारे आने वाले सेशन में, आने वाले पीरियड में हमारा चौथा चैप्टर उसका रिवीजन करेंगे।